Hello students, welcome back to BBVN online classes, and we were discussing about the chapter 1, that is matter in our surrounding. And in this chapter we have discussed about the three major main states of a matter. Those were solid, liquid and gas. Today we will discuss about the two another स्टेट्स ऑफ ए मैटर. एक मैटर की दो और स्टेट्स होती हैं जिनके बारे में, यानी कुल मिलाकर अगर हम बात कहें तो मैटर की टोटल कितनी स्टेट्स होती हैं? 5. 3 तो मेन होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड दो और होती हैं जिनको हम बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट एंड बोस-आइंस्टीन स्टेट. तो दो और टू अनदर स्टेट्स ऑफ मैटर, दो और होती हैं स्टेट्स किसकी? मैटर की. तो उनमें से फर्स्ट तो है प्लाज्मा स्टेट. कौन सी होती है? प्लाज्मा स्टेट. एंड द सेकंड वन इज बोस-आइंस्टीन स्टेट. प्लाज्मा स्टेट की हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि प्लाज्मा स्टेट क्या है? दिस इज द सुपर हीटेड, यानी बहुत ज़्यादा अगर हम हीट कर देते हैं गैस को, क्योंकि देखिए सॉलिड को हम हीट करते हैं तो वो लिक्विड में बदलता है, लिक्विड को हीट करते हैं तो वो गैस में बदलता है, और गैस को जब हम और ज़्यादा हीट कर देते हैं, यानी सुपर हीटेड गैस जो होती हैं, सुपर हीटेड गैसेस, सुपर हीटेड गैसेस जो होती हैं वो कौन सी पोजीशन बोली जाती है? उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं. यहाँ पर गैस को हम अगर सुपर हीट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा केल्विन पर या टेम्परेचर पर हम उसे हीट कर देते हैं तो कौन सी स्टेट बनती है? उसकी प्लाज्मा स्टेट बनती है. और यहाँ प्लाज्मा स्टेट में क्या होते हैं? आयंस होते हैं. क्या होते हैं यहाँ पर? आयंस. और आयंस कौन से होंगे? इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस. ठीक है, तो यहाँ पर गैसेस के कौन कौन से आयन होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस का क्लाउड्स होते हैं. ठीक है, तो हम सुपर हीटेड गैसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस आर प्रेजेंट इन वेरी लार्ज अमाउंट, देन दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मा स्टेट. और प्लाज्मा स्टेट कैसे बनती है? जब गैस को हम सुपर हीट कर देते हैं. अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है यहाँ पर सन. सन क्या है आपको पता है? वहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस होती हैं और उनका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है. ठीक है, तभी तो देखिए वो किस तरीके से चमकता है. तो जितनी भी ल्यूमिनस जो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो ल्यूमिनस यानी चमकती हुई जिनकी खुद के अंदर कोई चमक होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा स्टेट बोली जाती है. यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, सन, स्टार्स, है ना. और क्या कर सकते हैं हम? इलेक्ट्रिक, यानी अगर हम किसी गैस में उस इलेक्ट्रिसिटी को पास करा कर उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दे, जैसे बल्ब होता है, ट्यूबलाइट होती है, या फ्लोरेसेंट बल्ब होते हैं, तो फ्लोरेसेंट बल्ब वगैरह में क्या होता है? गैसेस भरी हुई होती है और वहाँ पर अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो गैसेस होती है वो प्लाज्मा स्टेट में आ जाती हैं. ठीक है, या हम और क्या बोलते हैं? नियॉन साइन. ये सब किसके एग्जाम्पल है? प्लाज्मा स्टेट का एग्जाम्पल है. तो प्लाज्मा स्टेट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? प्लाज्मा स्टेट सुपर हीटेड गैसेस होती हैं जिनमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस के क्लाउड्स होते हैं. और एग्जाम्पल की बात करें तो सन, स्टार्स, ल्यूमिनस थिंग्स एंड इलेक्ट्रिक्स करंट से, यानी इलेक्ट्रिसिटी से अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ किया हुआ हो, नियॉन साइंस, दोज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा स्टेट. एक और है जो इलेक्ट्रिक क्लाउड्स होते हैं. जब क्लाउड्स क्या करते हैं? बिजली कड़कती है. ठीक है, तो वह बिजली जब कड़कती है तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? प्लाज्मा स्टेट का ही एग्जाम्पल है. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट. बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट सेकंड जो स्टेट और है वो क्या है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट. ठीक है, अब इसके नाम से सबसे पहले तो देखिए क्या है? बोस, जो इंडियन फिजिस्ट थे बोस, उन्होंने और आइंस्टीन ने, दोनों ने मिलकर ये स्टेट जो है, 5th स्टेट जिसे हम बोलते हैं किसी भी मैटर की, उसके बारे में बताया. और ये क्या होते हैं? दीज आर द सुपर कूल्ड सॉलिड्स. सुपर कूल्ड सॉलिड्स
क्या होते हैं ये? सुपर कोल्ड सॉलिड्स। देखिए गैस को हम कूल करते हैं तो वो लिक्विड में बदलती है, लिक्विड को हम कूल करते हैं तो वो सॉलिड में बदलते हैं, और अगर सॉलिड को हम बहुत ज़्यादा कूल कर दें, सुपर कूल्ड कर देते हैं हम किसी सॉलिड को, तो वो फिफ्थ स्टेट होती है मैटर की, उसमें कन्वर्ट हो जाती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो स्टेट होती है उसमें क्या होता है? सुपर कोल्ड सॉलिड होता है, और इसमें क्या होंगे? आपको पता है कोई भी मैटर है वो एटम्स का मिलकर बना हुआ होता है, तो यहाँ पर क्या होते हैं? एटम्स जो होते हैं वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खो देते हैं। क्या करते हैं? एटम्स की इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और ये एक सारे के सारे एटम्स मिलकर एक सुपर एटम में बदल जाते हैं। ये सारे के सारे किस में बदल जाते हैं? एटम्स मिलकर सुपर एटम में बदल जाते हैं। देखिए किस तरीके से, जैसे ये सारे एटम्स क्या थे? अलग अलग थे, ठीक है, किसी सॉलिड में, लेकिन जैसे ही हम इसको सुपर कोल्ड कर देते हैं तो ये सारे एटम्स क्या हो जाएंगे? बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा तरीके से। तो इसकी वजह से क्या होते हैं? एटम्स अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को खो देता है और एक सिंगल सुपर एटम में बदल जाता है। तो इस तरीके से जो स्टेट बनती है किसी मैटर की, दैट इज़ नॉन एज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। आपको पता है टेम्परेचर कम करते हैं तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेज या वैकेंट स्पेसेस जो होते हैं एटम्स के बीच में, वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। तो अगर हम किसी सॉलिड को बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हैं, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे ले जाते हैं, तो एटम्स अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को खोकर और एक सुपर एटम में बदल जाता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल अगर हम बोलें तो हम इसमें सुपर कूल्ड जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? सुपर कूल्ड ग्लासेस, जो शीशे होते हैं, ग्लास होते हैं, वो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से आज ये हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। थैंक यू।